जय हिंद, नमस्कार। आप सबका स्वागत है पुलिस वाला क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग आज अपन कवर करेंगे। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं तथा संविधान बनकर जब तैयार हुआ तब कुल 22 भाग थे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब कुल 22 भाग थे। आज अपन बात करेंगे भाग 1 की। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भाग 1 में 1 से 4 तक आर्टिकल आते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 है। बात करेंगे अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के बारे में। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान में भारत को 2 नामों से जाना गया है, एक है भारत व एक है इंडिया। भारत को 2 नामों से जाना गया है, इंडिया और भारत। भारत व इंडिया राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में होंगे। आर्टिकल 1 में लिखा है कि राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में लिखे होंगे। अनुसूची 1 में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। अनुसूची 1 में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। नेक्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र व पहली अनुसूची के संघ व राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं वो भी समाविष्ट होंगे। इसके तात्पर्य है, अगर भारत कहीं से भी कोई भी राज्य जीतता है या उससे कहीं से भी मिलता है तो वो भी आर्टिकल 1 में आएगा, वह भी आर्टिकल 1 में आएगा। आर्टिकल 2 नेक्स्ट। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा ऐसे शर्तों और निबंधों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति से संसद के पास भेजता है। संसद में 2 सदन हो गए। संसद में 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। अगर बिल सामान्य बहुमत से पास होता है, जैसे बिल को पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी भेज सकते हैं। लोकसभा में गया तो यहाँ के 1/2 सदस्य अगर मंजूर कर देते हैं तो यह बिल राज्यसभा में जाता है। फिर वहाँ पर भी अगर 1/2 सदस्य बिल पारित कर देते हैं या मंजूर कर देते हैं तो यह बिल लागू हो जाता है। इसे सामान्य बहुमत कहते हैं। तो आर्टिकल 2 में अगर सामान्य बहुमत से कोई भी बिल पारित हो जाता है तो नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। सिक्किम को 1975 में 36वां संविधान संशोधन कर के एक संघ व एक राज्य बना दिया गया था। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों में मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है व किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अनुसार किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र
आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। अगला नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के द्वारा अगर संसद कोई भी संविधान में संशोधन करती है तो वह आर्टिकल 368 के तहत एक संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, लेकिन अगर आर्टिकल अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के द्वारा अगर संसद संशोधन करती है तो वह 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग बनाया गया था, जिसका नाम था फजल अली आयोग। इसे 1953 में बनाया गया था। 1953 में गठित किया गया था। 1 नवंबर 1956 तक 14 राज्य व 6 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश थे। नए राज्यों के गठन में नए राज्यों के गठन संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा है संघ के क्षेत्र का नाम। वह 2 में लिखा हुआ है नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना। नए राज्य व उनकी स्थापना अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। नए राज्यों के क्षेत्रफल व उनकी सीमा व नाम में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 व 3 के द्वारा अगर संशोधन होता है तो 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें व सब्सक्राइब करें।